दोस्तों आजकल आप लोग टीवी पर न्यूज देख रहे होंगे, अपने मोबाइल फोन पर न्यूज देख रहे होंगे और न्यूज में आपको चारों तरफ केवल एक ही चीज चलती नजर आ रही होगी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और कुछ पढ़े लिखे आतंकवादी पकड़े गए। तो आपको लगता होगा कि हमारी खुफिया एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, इतने सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया, प्लान बहुत बड़ा था। ये तो आज सभी न्यूज चैनल बता रहे हैं और जितने सोर्सेज हैं जो हमारी खुफिया एजेंसी ने निकाली है खबरें, वो ये कह रही हैं कि प्लान बहुत बड़ा था। अभी तो केवल कुछ ही लोग हैं, इनका जो इरादा था लाखों लोगों को मारने का था। और ये प्रीमेच्योर ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ है, ये केवल दिल्ली में ही नहीं होना था, ये कम से कम 17 जगहों पर होना था और 17 जगहों पर लाखों लोगों की जान जानी थी, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट जो था वो था दिल्ली। क्योंकि पकड़े गए आतंकवादी और उनके पास जो सामान बरामद हुआ है उसमें कुछ इस प्रकार का केमिकल मिला है जिसे अगर पानी में मिला दिया जाता तो जेनोसाइड होता, लाखों लोग वो पानी पीते और मर जाते। धीरे धीरे करके 2-3 दिन में उनके बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती, जिसका कोई इलाज भी नहीं था। पर आप न्यूज देखकर अब चैन की सांस ले रहे होंगे कि चलो खतरा टल गया, हमारी खुफिया एजेंसियों ने इन सबको न्यूट्रल कर दिया, इनके प्लान इनके मंसूबों को जान लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये घटना बहुत बड़े लेवल पर थी, इसमें बहुत बड़े बड़े तार जुड़े थे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और ये प्लानिंग अभी से नहीं चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शुरू नहीं हुई थी, ये प्लानिंग 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये बदला था बाबरी मस्जिद का। और कमाल की बात देखो, शिक्षा का जो मंदिर होता है, यूनिवर्सिटी, यहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, आतंकवादी ऐसी ऐसी जगहों को इस्तेमाल में ले रहे हैं। अल फला यूनिवर्सिटी ये बना एपिक सेंटर, जहां पर सबके तार आकर जुड़ जाते हैं, सबके कनेक्शन अल फला यूनिवर्सिटी से ही पाए जाते हैं। इससे तो ये साबित होता है कि आज के टाइम पर यूनिवर्सिटी केवल सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं होती, अपना करियर फ्यूचर बनाने के लिए ही नहीं होती। आज के टाइम में अगर आपको आतंकवादी बनना है, थोड़ी सी भी इच्छा है, तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। अल फला यूनिवर्सिटी जैसी। जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं या वो डॉक्टर्स जो पकड़े नहीं गए, जिनका नाम या जिनका हाथ इस प्लानिंग में हो सकता है, वो सारे के सारे अल फला यूनिवर्सिटी में ही काम करते थे। कोई टॉप क्लास डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था जो वहां पढ़ाता था, सारे ब्रिलियंट माइंड थे। जिस गाड़ी में AK-47 पकड़ी गई, वो गाड़ी भी अल फला यूनिवर्सिटी में ही खड़ी पाई गई। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितने होने वाले थे? देखिए, बताया जा रहा है कि 200 टाइमर मिले हैं, यानी कि 200 ब्लास्ट होते कम से कम। अब सोचो 200 ब्लास्ट में कितने लोग मारे जाते। और बॉम्ब के साथ साथ ये AK-47 का क्या रोल था? देखिए, जब जिस जगह पर बॉम्ब फटता और उस समय टेररिस्ट वहां पर होते, तो जो पैनिक होता बम फूटने के बाद में, तभी उस भगदड़ में AK-47 का इस्तेमाल करना था। AK-47 की गोली एक बार में 10 बंदों को चीरकर जा सकती है, तो उस समय आंख बंद करके केवल इन्हें गोलियां चलानी थी। तो जो लोग बम से मरते तो वो तो मरते ही, साथ ही हजारों की संख्या में जो लोग मरते वो केवल AK-47 से मरते। इसलिए 3 डॉक्टर्स के पास में AK-47 मिली। ये तो जो मिली है वो है, बाकी और कितने टेररिस्ट एक्टिव होंगे जो इस प्लानिंग में थे, जो पकड़े नहीं गए, उनके पास में कितना असला, कितनी गोलियां और कितने AK-47 हो सकते थे। दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं है, इस समय भारत में न जाने कितने सारे आतंकवादी, कितने सारे टेररिस्ट मौजूद हैं और उनके एक्टिव होने का यही समय था। लेकिन पूरी तरह से एक्टिवेट होने से पहले उन्हें न्यूट्रल कर दिया गया। पर जैसा कि मैंने कहा, खतरा अभी टला नहीं है, अभी चीजें और खराब हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें मरने से तो डर नहीं लगता। क्योंकि इन लोगों की मानसिकता में ये सब भर दिया जाता है कि ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, अगर आप अल्लाह के काम के लिए मरते हो तो आपको जन्नत नसीब होती है, अर्थात मरने के बाद जो जिंदगी मिलती है वो काफी बेहतर होती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, आप अल्लाह के काफी करीब रहते हैं। 72 हूरें, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां आपके आसपास होती हैं जो आपकी बीवियां बनकर रहती हैं। इस तरह का कचरा इनके दिमाग में भर दिया जाता है, इसलिए उन्हें इस जिंदगी से बढ़िया तो मौत लगती है, तो इन्हें मरने से कोई डर नहीं लगता। आप एक को मारोगे, 10 को मारोगे, 1000 पैदा हो जाएंगे और हजारों भारत में रह रहे हैं। अभी इंटेल यह मिली है कि दिल्ली में, केवल दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी हैं जो बिना वीजा के हैं। हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ निर्दोष हों, टेररिस्ट ना हो, लेकिन मोर देन 50% उनमें से टेररिस्ट ही होंगे या टेररिस्ट वाली मानसिकता वाले होंगे। अब जब सब कुछ हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, तो कुछ मेंढक निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई उनका ईमान नहीं होता, आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता। असल में इन बातों से वो अपने धर्म का बचाव करते हैं, अपनी कौम का बचाव करते हैं। और इस बात को साबित किया एडवोकेट रिजवान अहमद ने। अभी हाल ही में उनका एक डिबेट हुआ था और डिबेट में जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे, उनके सवाल का जवाब वो मौलवी भी नहीं दे पा रहा था। हालांकि वो खुद भी मुस्लिम है, शायद इसीलिए बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम लोगों की मानसिकता क्या होती है। एट द एंड कुछ और ही होते हैं।
उनको जो भरा जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाई की आड़ में उनके दिमाग में जहर घोला जाता है। इसलिए एडवोकेट रिजवान अहमद से बेहतर शायद ही मुस्लिम को कोई समझ पाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद दीन इस्लाम की शिक्षा ली हुई है। उन्होंने केवल इस बात पर एक सवाल पूछा कि जो लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो कोई रिलीजन नहीं होता, वो किसी धर्म के नहीं होते, तो ऐसी बातें कहने वालों का मतलब यही है ना कि जो टेररिस्ट होता है वो मुस्लिम भी नहीं होता। तो इस बात पर रिजवान अहमद जी ने यही पूछ लिया कि अगर टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, तो ठीक है, जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसको कब्र नसीब नहीं होनी चाहिए, कफन नसीब नहीं होना चाहिए, उस टेररिस्ट की बॉडी को गंगा जी में बहा देना चाहिए या उसकी लाश को लकड़ियों पर रखकर जला देना चाहिए। क्योंकि जब उसका कोई धर्म ही नहीं है, उसका कोई रिलीजन ही नहीं है, तो धर्म के हिसाब से उसे क्यों तौल रहे हो? इस बात पर सारे के सारे भड़क गए और शायद वो जानते थे कि इस बात का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ना, क्योंकि वो मानसिकता समझते हैं। क्योंकि सो कॉल्ड कुछ लोगों को इस्लाम में जो पढ़ाया जाता है, इस तरह की जहादी सोच वालों को, वो जानते हैं वो क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें क्या सिखाया जाता है। ये सवाल पूछते ही बाकी मुस्लिम भड़क गए, जो अभी कुछ देर पहले वकालत कर रहे थे कि टेररिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अचानक से उन टेररिस्ट के लिए उनके मन में दया भावना आ गई, और शायद इसीलिए जब कोई टेररिस्ट मरता है तो उसके जनाजे पर लाखों लोगों की भीड़ होती है उसे सलामी देने के लिए। ये टेररिस्टों के लिए प्रेम नहीं है तो क्या है? चीजें अंदर से काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। इस समय जितने भी लोग एक्टिव हैं, जितने भी टेररिस्ट एक्टिव हैं, वो भारत के लिए खतरा है, खास तौर पर दिल्ली के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली में बड़ा नुकसान होता है तो समझो पूरे भारत को अपाहिज किया जा सकता है, पूरी सरकार गिराई जा सकती है। और सरकार से याद आया, आप लोगों ने नोटिस किया कि इस समय राहुल गांधी कहाँ है? उसका कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? जब भी किसी प्रकार का भारत में कोई टेररिस्ट अटैक होता है या होने वाला होता है, ये बंदा भारत में होता ही नहीं है, ये विदेश भागा होता है। और इस समय तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही गायब हैं। आप टर्की से लड़ सकते हो, बांग्लादेश से लड़ सकते हो, पाकिस्तान से लड़ सकते हो, लेकिन हमारे देश में जो पाकिस्तानियत है उससे कैसे लड़ोगे? आज भी करोड़ों पाकिस्तानी, हो सकता है वो पाकिस्तान की धरती पर पैदा ना हुए हों, उनके पास में वहां की नागरिकता ना हो, लेकिन भारत में रहते हुए भी वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो रेडिकलस मुस्लिम है। अगर आप उस पाकिस्तान को खत्म कर दोगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तो भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में जो पाकिस्तान जिंदा है उसे कैसे खत्म करोगे? शायद आपने अपने आसपास सुना होगा, मैंने तो काफी बार सुना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। जैसे दिल्ली में जो सिग्नेचर ब्रिज है, उसके पास में एक कॉलोनी है खजूरी खास, उसे छोटा पाकिस्तान कहते हैं। आज भी आप वहां चले जाओगे तो आप देखोगे वहां पाकिस्तान के झंडे बड़े गर्व से लोगों ने अपनी छतों पर लगा रखे हैं। सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद जाकर देखो, वहां पर पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में कितना प्रेम है, और पाकिस्तान के लिए जो प्रेम दिखाते हैं अपनी छतों पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर। जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जैसे ही इंडिया मैच जीतता है तो इस तरह के जितने भी छोटे पाकिस्तान भारत में है, यहाँ पर शोक मनाया जाता है, इनके दिलों पर सांप लूटते हैं। और जब पाकिस्तान की इनिंग होती है, जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, अगर वहां से कोई छक्का लगा दे, सिक्स मार दे, तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे मानो वो मैच जीत ही गए हो। इतने बम पटाखे फोड़ते हैं। ये तो बिल्कुल मैं जिंदा और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, शायद आपने देखी होगी। अगर देखी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना आपके एरिया के आसपास कितने मिनी पाकिस्तान हैं। मैंने तो बता दिया कि 2-3 पाकिस्तान तो मेरे घर के पास हैं। तो पाकिस्तान को नक्शे से गायब करना तो फिर भी आसान है। अगर भारत की गवर्नमेंट चाहे और अपने फुल स्केल पर वॉर कर दे तो कुछ ही घंटों में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर रह रहे लोगों के अंदर जो पाकिस्तानियत जिंदा है, उनके दिलों में जो पाकिस्तान जिंदा है, वो खत्म करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो बहुत तगड़े, बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और मर्सी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इंसाफ जबरदस्त होना चाहिए, जैसे चीन में होता है। बाकी अभी जो भी घटना हुई है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है दिल्ली के अंदर, इसके जवाब में भारत ने इशारा दे दिया है कि शांत तो रहा नहीं जाएगा, कुछ बड़े स्केल पर होगा। बड़े लोगों की शिकायत थी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमने क्या किया, सीज फायर कर दिया, कुछ बड़ा होना चाहिए था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। तो लेकिन नहीं हुआ, वो सीज फायर हो गया, तो लोग काफी दुखी हो गए थे कुछ लोग। लेकिन फिर भी ज्योतिष आंकड़े ये कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े तो होंगे, उसका तो बुरा हाल होने ही वाला है। पर उस समय नहीं आया था, इसीलिए मोदी जी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये दोबारा रीस्टार्ट होगा। और शायद वो समय अब आ गया है। इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि जवाब काफी जबरदस्त होगा, जिसे भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।